हाँ तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 13.4 फॉर चैप्टर सर्कल एंड टेंजेंट्स। आरबीएससी का चैप्टर है ये। इफ़ अ कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए ऑफ अ टेंजेंट पी क्यू ऑफ द सर्किल देन एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड विद द टेंजेंट आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव ऑल्टरनेटिव एंगल्स मेड बाय सेगमेंट विद दिस कॉर्ड। तो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, इफ़ अ कॉर्ड इज़ ड्रॉन। हाँ भाई, कॉर्ड क्या होती है आपको पता है कि भाई जो सेंटर से होके नहीं निकले और सर्किल के सरकमफेरेंस को आपस में टच करवाए या फिर आपस में मिलाए, वो उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम कॉर्ड बोलते हैं। इफ़ अ कॉर्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। हाँ भाई, कॉन्टैक्ट ए ये दिख रहा है आपको, ए पॉइंट यहाँ पर हमारा बना हुआ है। इससे एक कॉर्ड जा रही है ए डी, इससे एक कॉर्ड जा रही है ए सी। ठीक है, तो इस सेंटर से टच होके नहीं जाए वो सारी हमारी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ऑफ द टेंजेंट पी क्यू। हाँ भाई, पी क्यू जो है हमारी ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, सर्किल को टच करते हुए निकल जाए, दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड विद द टेंजेंट आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव ऑल्टरनेटिव एंगल्स मेड बाय सेगमेंट विद दिस कॉर्ड। तो इसको यहाँ पे सॉल्यूशन समझेंगे कि भाई इसमें बोलना क्या चाह रहा है। ये जो पी क्यू टेंजेंट है ना, ये ए पर जो एंगल बनाएगा, ए पर कौन कौन से एंगल बना दिए, एंगल 2 और एंगल 1 हमारा बना दिया। तो इसके जो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं वो क्या होंगे, इक्वल। क्या बोल रहा है, आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव ऑल्टरनेट एंगल्स। अब बात करेंगे भाई प्रूव क्या करना है। तो गिवन में क्या दे दिया भाई, पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट ए, कॉर्ड ए बी मेक्स एंगल 1 and 2 रेस्पेक्टिवली with this tangent angle 3 and angle 4 respective. All are all alternate angles 1 and angle 2 made in the alternate angles at the point C and D. 1 and 2 आपको दिख रहा है, ये 1 और 2 ये रहा हमारा एंगल, ये एंगल हमारा 3 और ये एंगल 4। तो हमें प्रूव क्या करना होगा कि 1 तो 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। ऐसा क्यों करना होगा भैया, क्योंकि ये देखो 1 इस साइड में बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, जेड फॉर्म होता है भाई। एक तो इस साइड बने, एक इस साइड बने, दोनों एक ही साइड नहीं होने चाहिए। जैसे ये है तो ये इधर और ये दोनों कभी भी क्या नहीं होंगे, ऑल्टरनेट एंगल नहीं होंगे। दो पैरेलल लाइन में एक तो हो लेफ्ट साइड में और एक हो राइट साइड में, ये दोनों ऑल्टरनेट होंगे। एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो ये क्रॉस में जो एंगल होते हैं वो हमारे ऑल्टरनेट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पर है, और 3 क्या है, यहाँ पर है। इसलिए हमें ये ऑल्टरनेट एंगल्स को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ डायमीटर ए ओ ई एंड जॉइन ई बी। हाँ भाई, ए ओ ई ये जो डायमीटर था, ए ये रहा, ओ बीच में और ई, ये पूरा का पूरा हमने डायमीटर फॉर्म कर दिया। और ई बी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। क्योंकि उससे पहले जो डायग्राम में दे रखा था भाई, ये बी सी हमें पहले दे ही रखा था, ये ए सी हमें पहले दे ही रखा था, ये ए डी हमें पहले गिवन नहीं था। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे कि डायग्राम हमें साफ साफ दिखता रहे। तो बुक आपके पास, सबके पास होगी, बुक में देखना तो और एग्जैक्टली समझ में आ पाएगा कि भाई एक्चुअल में क्या डायग्राम दे रखा था और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। सिर्फ ए ओ ई एक तो डायमीटर बनाया और ज्वाइन कर दिया ई बी को इन ट्राइंगल ए ई बी। हाँ भाई, ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए ई बी। अब जो बीच में से ए ई बी पकड़ना है वो हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर भी मिल गया और डायमीटर क्या परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। ये बहुत समझने वाली बात है। इसके लिए आपको थ्योरम जो पिछले चैप्टर्स में मैं एक थ्योरम करवा चुका हूँ कि भाई सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनता है, अब इसमें क्या एंगल बन रहा है भाई, ये 180 बन रहा है। तो जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे एंगल बनता है उसका हाफ होता है उसी आर्क पे बना हुआ एंगल। क्या बोला मैंने कि भाई एक सर्किल है, उसमें सेंटर ऑफ द सर्किल पे मान लो ये एंगल बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 180, क्योंकि लीनियर पेयर बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल इसको बोल सकते हो। ये हमारा हो गया 180। अब इसी के आर्क से मान लो यहाँ पर एंगल बन गया, तो ये एंगल क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बना हुआ है उससे हाफ होगा। बस एक शर्त बहुत ज़रूरी है कि उसी आर्क से बना हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि एक सर्किल है, उसमें ये बना हुआ है, यहाँ पे 180 है और एक एंगल ना यू बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, यूँ। हाँ भाई, ये देखो, तो इसका ये तो अलग बन गया और ये अलग बन गया। अलग अलग नहीं होना चाहिए, उसी की कॉर्ड से मिलकर या उसी के साथ मिलकर बना हुआ होना चाहिए एंगल। ये एक पूरी की पूरी थ्योरम है, मैंने पिछले वीडियोस में समझा रखी है थ्योरम, तो उसको देखो जाके, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इस बिहाफ पे बोल सकते हैं कि भाई एंगल ए बी। हाँ भाई, ए बी क्या है, देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ई, ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। ये एंगल क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल से क्या है, अब देखो पूरा एक बन रहा है ए ई बी, ये पूरा का पूरा देखो उस डायमीटर को भी लेके चल रहा है।
तो इसलिए उसके साथ मिलकर बना हुआ होना चाहिए, तो वो क्या होगा, उसका हाफ वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा इरेज कर लिया हमने जिससे हमें समझ में आ पाए। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है सेंटर ऑफ द सर्कल से। इसको आप और भी अच्छे से समझ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क करके, ऐसे थ्योरम का नाम है। अब बात करेंगे हम AEB प्लस EAB 90 डिग्री कैसे होगा भाई, क्योंकि देखो AEB और EAB कौन सा हुआ, ये हो गया AEB और EAB। अब ये पूरा का पूरा एक वो बन रहा है ट्राइंगल AEB, जिसमें ये तो हो गया हमारा 90। अभी अभी प्रूव किया है भाई एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली प्रॉपर्टी से, तो बच्चे दो एंगल, इन दोनों का सम कितना रह जाएगा 90, क्योंकि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। 180 में से अगर एक एंगल 90 है तो बाकी जो दो एंगल बचेंगे उनका सम कितना बचेगा 90। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया भाई AEB प्लस EAB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल EAP इक्वल्स टू कितना हमारा 90 डिग्री। कैसे है भैया, EAP, हाँ भाई ये पूरा देखो मैंने कहा था ये क्या डायमीटर क्या परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल टू 90, और ये वाला जो बचेगा ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90। लेकिन बात क्या है, जो ये सर्कल है ना उसमें यूँ टच करती हुई जा रही लाइन, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा थोड़ा ना आ रहा है, यहाँ से ये पूरा थोड़ा ना आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो देखो मैंने शेडेड कर दिया, ये वाला पोर्शन क्या है अलग है, इसलिए हम इसको पूरा का पूरा 90 नहीं बोल सकते हैं। ये चीज़ हमें विशेषली इसमें ध्यान देनी है, स्पेशली बोलते हैं, मैं विशेषली बोल रहा हूँ थोड़ा हिंदी मिक्स करके। तो अब बात करेंगे हम क्या कि प्रूव हमें पता लग गया, यहाँ तक हमने कर दिया भाई EAP इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो कि अभी मैंने बताया भी ये जो डायमीटर है ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब बात करेंगे EAB प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ भाई बोल सकते हैं, ये कैसे नहीं बोल सकते, देखो EAB कहाँ से है, ये पूरा, और ये जो एंगल 1 है ना ये पूरा। अब देखो यहाँ पे तो पूरा कवर कर रहा है ये, तो इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है 90, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो 90 हो ही गया था, बिकॉज ऑफ दैट EA इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन PQ। इस PQ पे क्या है, ये पूरा EA क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पोर्शन 90 हो ही गया था। अब जो ये वाला पोर्शन है कौन सा, लेफ़्ट साइड वाला, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 90 फॉर्म करेगा, EAB, और ये एंगल 1 यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है हमारा 90 फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा 90 फॉर्म। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट कि 1 इक्वेशन क्या आती है हमारी, ये रही AEB प्लस EAB हमारा 90 था, ठीक है हमने लिख लिया AEB प्लस EAB, और EAB प्लस एंगल 1, EAB से EAB कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना होगा एंगल AEB। हमें जाना कहाँ है, हमेशा ध्यान रखना प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें जाना कहाँ है उसकी बात करनी है। हमें इस 1 को इस 3 से लिंक करके बताना है, और इस 4 को इस 2 से लिंक करके बताना है, वही करने बैठे हैं भैया। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा एंगल AEB। अब हम लिख सकते हैं भाई एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। कैसे होगा भाई देखते हैं, एंगल AEB, हाँ भाई ये वाला जो एंगल था ये हमारा था इस एंगल 1 के बराबर, जो हमने अभी अभी प्रूव किया। क्या किया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल AEB। अब एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल 3 कैसे बोल सकते हैं, देखो ये एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल 3। बात समझना, जो मैंने क्या बोला था कि अब यहाँ पे सर्कल है, इसलिए कहते हैं थ्योरम्स में दूसरी थ्योरम्स भी काम आती है। अब मैंने सिर्फ इस डायग्राम की बात करी, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बना रहा था हमारा क्या, ये हमारा बना रहा था 180, यहाँ से 180 बना रहा था। अब ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है, और इसी से मिलकर ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है। देखो जी मैंने जो बाउंड्री लाइन करी है इसी से हमारा क्या बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, तो इसी पर ये एंगल हो रहा है एंगल 3। तो ये अगर 90 होगा तो ये भी 90 होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 अगर इसके बराबर है, किसके, एंगल AEB के, तो एंगल AEB किसके बराबर है, एंगल C के, तो एंगल 1 एंगल 3 के क्या हो गया, बराबर हो गया। और बराबर हो गया दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा ऑल्टरनेट। तो आखिरी में इसने क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, ये क्या है प्रूव वाले क्वेश्चन से टाइम लेते हैं, लेकिन हाँ ये आपको अच्छे से आ जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो।
अब बात हम करेंगे यहाँ पर, इसने लिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। कैसे लिया भाई देखते हैं। ये हो गया हमारा एंगल 1, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। दर 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 गोलियाँ चल गई। अब बात करेंगे इसने जो लिया है वो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। हाँ भाई देखो ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, 180 बना रहा है। और ये एंगल 4 क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बना हुआ है। हाँ भाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जो भी एंगल बनता है वो सेंटर ऑफ द सर्किल से क्या होता है, हाफ होता है। और सेंटर ऑफ द सर्किल कितना बना हुआ है, लीनियर पेयर 180 बना हुआ है। चाहे दोनों तरफ से देख लो 180 बनेगा, तो एंगल 4 हमारा कितना हो जाएगा 90, और एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 90, और दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। ये तो हो गया इससे। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, स्ट्रेट एंगल था, ये हमारा हो गया ये भी 180। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है हमारा 180 है, लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। हाँ भाई जो इसने बताया वो भी सही है कि भाई अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। और जो मैंने बताया कि भाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर जो एंगल बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली थ्योरम से, वो क्या है, हाफ होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे। तो 90-90 होगा अगर दोनों, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्किल कितना है 180 है, तो 90-90 होगा। उस हाफ पे भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 बोल सकते हैं बाय द थ्योरम। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, बिकॉज बोथ आर 180 एंड 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है नहीं भाई, प्रूव करना है। तो हमें पता है एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो हम एंगल 1 एंगल 3 के बराबर लिख सकते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी एंगल 1 लिख दो और इसको भी एंगल 1 लिख दो। तो एंगल 1 कहाँ जाएगा, एंगल 1 के पास जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, बचेगा क्या 2 और 4। तो हो गया ना हमारा प्रूफ, एंगल 2 इक्वल्स टू प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो भैया थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन चीज़ों को बड़ी गहराई में समझना है। अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 13.5। ठीक है भाई, राधे राधे।